Welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall start chapter 8, electromagnetic wave. First of all we have to know that what is electromagnetic wave. Electromagnetic wave जो होते हैं उसमें दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक. तमाम सारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो है ये पता लगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और दोनों मिल करके एक वेव जनरेट करते हैं, जिसका डिटेल स्टडी हम चैप्टर नंबर 11 या 12 में डुअल नेचर एंड रेडिएशन उसमें पढ़ेंगे. तो हर्ट्ज़ ने एक्सपेरिमेंट किया, मैक्सवेल ने किया और इन लोगों ने ये बात बताई कि जहाँ पर भी चार्ज है तो चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है और यदि चार्ज मोमेंट में है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इन दोनों तरह के फील्ड्स के हेल्प से एक वेव जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स विच प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B sinusoidally and propagating through space such that the two fields are perpendicular to each other. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन. वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं. यानी कि यदि हम ऐसे समझें, हमारे पास ये वेव है, ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका ऊपर की तरफ इधर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि यदि ये y है, ये x है और इधर की तरफ z एक्सिस है, तो z एक्सिस के प्लेन में यानी कि YZ प्लेन में जो वाइब्रेट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका. तो इस तरह के वेव को जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और प्लस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हो, ऐसे वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है. तो मैंने बताया आपको, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ चेंजिंग विथ टाइम एंड स्पेस साइनोसॉइडली. अगर कोई वेरिंग चार्ज है, एक्सेलरेटिंग चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, जो कि टाइम के साथ और स्पेस में जो है साइनोसॉइडली वेरी करता है. एंड ड्यू टू LC सर्किट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1/2π√LC. जो आपने LC ऑसिलेशन अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, उसमें भी जो आपको वेव मिलता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC के इक्वल होता है. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड बाय मेटल टारगेट. कोई मेटल टारगेट है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यदि उससे टकराता है तो इस तरह से एक्स रेज, जिसको आप जानते होंगे, एक्स रेज प्रोड्यूस होता है. तो तमाम सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं, उसको हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे. तो कुल मिलाकर के एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओरिजिन होता है या जनरेट होता है. ओके. अब आते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर का है, इसको हमें जो है प्रूफ करना होता है. तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इट कैन बी सोन फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन. हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. यहाँ पर यह बताया गया है कि मैक्सवेल ने ये बात प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों ही वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं. इस वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर का है. लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन की बात की गई है और मैक्सवेल इक्वेशन इस बार जो है सिलेबस से हटा दिया गया है,
तो मैक्सवेल इक्वेशन आप नहीं पढ़ते हैं, बस ये है कि आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड perpendicular to the direction of wave propagation, then the electromagnetic waves are transverse in nature. अब एक और मैटर है पोलराइजेशन. Electromagnetic waves are polarized and can be easily seen in the response of a portable AM radio and broadcasting station of an AM radio has a telescopic antenna. It responds to the electronic part of the signal. When antenna is turned horizontal to the signal will be greatly diminished. ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड होते हैं. पोलराइजेशन आपको ऑप्टिक्स में पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में. तो एएम रेडियो स्टेशन आप देखे होंगे, रेडियो आप लेते हैं तो उसमें दो बैंड होता है, एएम और एफएम. SW AM. तो AM जो रेडियो स्टेशन होते हैं आप देखते हैं कि उसमें एंटीना लगा होता है. आप उस एंटीना को ऐसे जो है खींच करके खड़ा कर देते हैं तो वो सिग्नल को रिसीव करने लगता है, लेकिन उसको बेंड करके और मोड़ के ऐसे कर देंगे तो वो उसको रिसीव नहीं करता है, क्योंकि जो वेव का वाइब्रेशन होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वो जो है आपके एंटीना के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के सेम होगा तो एंटीना उसको रिसीव करना शुरू कर देता है. तो आप ये डायग्राम शो करेंगे और ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है. वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है. दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वैक्यूम में वो 1/μ0 के इक्वल होता है. √μ0 के इक्वल होता है. ये इसलिए कि μ0 मैग्नेटिक फील्ड का आपका जो है पैरामीटर है और ε0 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरामीटर है. दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. अगर इन दोनों की वैल्यू हम पुट करें और सॉल्व करें तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आता है. ठीक है. किसी अदर मीडियम में जो है ये एयर में आपका जो है स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो कि लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट है. और अदर मीडियम में म्यू और ε0 के इक्वल होता है √ में. अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज. ये आपको पहले ही बताया जा चुका है. सेकेंड, दिज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. ये अच्छी बात है. आपने देखा होगा मैकेनिकल वेव्स के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जिसके मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशन के लिए, मूवमेंट के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं. थर्ड है दीज वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये बात मैंने अभी जस्ट पीछे बताया है. और ये रिलेशन आपका आता है C = 1/√μ0 इट्स ओके. और ये रिलेशन शो करता है कि लाइट वेव्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं. इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है ये स्पीड. इसलिए हम अब लाइट को भी क्या बोलेंगे, जो हम लाइट, विजिबल लाइट होता है जिसको हम देखते हैं, सनलाइट या किसी भी बल्ब से भी जो लाइट आता है, उसकी स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. इसलिए वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. फोर्थ है द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. In free space, the magnitude of electric and magnetic field in the electromagnetic wave are related by E/B. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट C के इक्वल होता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपसे. सिक्स्थ है द एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिवाइडेड ऑन एवरेज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. यानी कि जो ओवरऑल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स टोटल जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी के इक्वल होगा.
और दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है द एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी यू ई होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होता है, एंड एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, दोनों इक्वल होते हैं। टोटल एनर्जी अगर लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ये दोनों मिलके किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। 8th पॉइंट है कि 8th कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज्ड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूछा जाता है आपसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो अनचार्ज्ड होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच से गुजारे जाएं, उनको पास किया जाए तो वो अनडिफ्लेक्टेड होता है। पूछा जाता है वाई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलेंगे नो, दिस इज अनचार्ज्ड। और नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 9th प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक अदर वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। अदर वेव्स की तरह ही ये भी आपका एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं। सिंस इट हैज़ मोमेंटम एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। पूछा जाता है व्हाट इज़ रेडिएशन प्रेशर। आपको पता है जहाँ भी मोमेंटम होगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा किसी ऑब्जेक्ट पर जब वो पड़ेगा तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी किसी मटेरियल पे पड़ता है तो वहाँ रेडिएशन प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उस रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू P की वैल्यू होती है U/C। U आपका यहाँ पर है मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों के सम के इक्वल होता है, और C स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये जो है आपका रेडिएशन प्रेशर हुआ। लाइट कैरीज एनर्जी फ्रॉम द सन टू अर्थ दस मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाया है लाइट ने, और लाइट जो है रेडिएशन के थ्रू ही सन से अर्थ तक आता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।